हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं तुम्हारा 10th का सीबीएसई का मैथ का रियल नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखने से पहले क्या हम पढ़ना पड़ेगा वो देखेंगे। पहले हम जो रियल नंबर का पहला चैप्टर मैथ का जो हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको देखेंगे। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम ये क्या है हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। पहले ऑल नंबर का कॉन्सेप्ट में हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ये क्या है, ये 1 से स्टार्ट होती है और 2, 3, 4, 5 अप टू कहाँ पर इन्फिनिट तक जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा होल नंबर। उसके बाद होल नंबर जिसको कि हम डबल से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा, जीरो इंक्लूडेड हो जाएगा, मतलब कि जीरो से ये स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5 ये अप टू इन्फिनिट तक जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारा आ जाएगा इंटीजर। इंटीजर ये जो नंबर है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इंटीजर में हमारा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और सारे के सारे नेगेटिव नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि -3, -2, -1 और 0 भी यहाँ पर आ जाएगा। 0, 1, 2, 3 ये यहाँ तक इन्फिनिट तक जाएगा और यहाँ तक भी क्या होगा, इन्फिनिट तक जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो नंबर की हम p/q फॉर्म में रख सकते हैं वही नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जो नंबर को हम p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं वही नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। यहाँ पर कंडीशन भी है रेशनल नंबर का। यहाँ पर कंडीशन है रेशनल नंबर का, p/q बिलोंग्स टू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा और इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। उसके बाद हमारा आ जाएगा इरेशनल नंबर में which नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म। which नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म। हम कोई भी नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर को हम जब p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा √2, √3, √5 ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद हम जैसे कि रियल नंबर हम देख रहे हैं अभी, तो इसको हम थोड़ा सा आगे रियल नंबर फर्दर है क्या, उसको कैसे डिवाइड हम किया सारे के सारे नंबर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर चार्ट बना देते हैं रियली नंबर। तो देखो यहाँ पर रियल नंबर का हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक क्या है, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रेशनल नंबर में हमारा रेशनल नंबर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। रेशनल नंबर में हमारा इंटीजर आ जाएगा और इंटीजर में हमारा क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। होल नंबर में हमारा आ जाएगा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे क्या है, एक रेशनल नंबर। और तीनों को हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने नेचुरल नंबर को भी फर्दर हम थोड़ा डिवाइड किया। क्या है, प्राइम नंबर, दूसरा है कॉम्पोजिट नंबर। हमारे क्या है, एक प्राइम नंबर है, दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर है क्या, प्राइम नंबर जो नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 1 से और इटसेल्फ, डिवाइड 1
एंड इटसेल्फ, जो नंबर 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होगा उसका हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कि 2, 3, 5 ये सारे के सारे क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो नंबर डिवाइड होगा 1 से और इटसेल्फ एंड कोई अदर नंबर, एंड अदर नंबर ऑल्सो, अदर नंबर ऑल्सो, ये नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल कंपोजिट नंबर का आ जाए, जैसे कि 4 हम कह सकते हैं, 8 हम कह सकते हैं, और ये क्या है, ये एक एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 4 हमारा 1 से डिविजिबल है और 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो इसका 1 से होगा इटसेल्फ से और 4 से भी डिवाइड होगा, तो अदर नंबर भी 2 से भी डिवाइड हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। और एक टाइप का नंबर हमारा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे, जो नंबर की को प्राइम नंबर पर 2 नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर हैव कॉमन फैक्टर 1, 2 नंबर हैव कॉमन फैक्टर 1। कोई भी 2 नंबर का जब कॉमन फैक्टर 1 होगा उसका हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कि हम 4 और 5 ये क्या है, ये इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो ये 2 नंबर क्या है, एक को प्राइम नंबर। और भी हमारे पास है और भी 2 नंबर, इवन और ऑड नंबर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। आपको पता है इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड नंबर को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। और ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से क्या होगा, डिवाइड ये नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो जो इवन नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर, और इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा थ्योरम नंबर 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। थ्योरम नंबर 1.1 में तुम्हारा क्या है, थ्योरम नंबर 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम पहले है क्या, ये पहले जानते हैं। देखो, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, एक अनदर स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है कि नहीं। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी हम सॉल्व करेंगे उसका हम स्टेटमेंट को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। और यहाँ पर एक भी टर्म आ जाएगा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है क्या, ये क्या है, स्टेप्स। ये एक स्टेप्स है, कोई भी मैथ को करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ते, यही स्टेप्स को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। तो कोई जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में बेसिकली हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना हम सिखाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम एचसीएफ ही सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, और एल्गोरिदम क्या है, प्रोसेस है, जो कि कुछ स्टेप्स है। तो पहले हम इसको देखेंगे। पहले ये जो स्टेटमेंट क्या है उसको मैं थोड़ा समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिवीजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 को हम क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली 2 4 जा 8 आ जाएगा, और बचा क्या है, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो 9 क्या है, 9 है डिविडेंट, 9 है डिविडेंट। और यहाँ पर 2 क्या है, 2 डिवाइजर,
और फॉर क्या है, फॉर है कोसेंट, और यहाँ पर 1 क्या है, 1 है रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड 5 में आप लोग पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, यहाँ पर ये जो चारों के चारों एक रिलेशन में रहते हैं। इसका रिलेशन क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन है, तो यही होती है लेमा, जो कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमको क्या कहते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक डिवाइजर में, एक जो डिवाइजर में हम क्या करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है एक लेमा, मतलब कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो डिविडेंड को हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, डिवाइजर का हम क्या ले लेंगे, बी ले लेते हैं, और कोसेंट को क्यू ले लेते हैं, और रिमाइंडर को आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। तो जब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया, तो हमको थ्योरम नंबर 1.1 में यही कहा गया है कि इक्वल डिवीजन लेमा में जो हमको कहा गया है, क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर इक्वल डिवीजन लेमा में जो क्या कहा गया है हमको, देखो थ्योरम नंबर 1.1 में गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और जो बी, जो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर इंटीजर्स Q एंड R क्या होगा, Q और R होगा, ये सेटिस्फाई होगा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाई होगा। ये जो यूनिक इंटीजर क्या है, Q एंड R सेटिस्फाई होगा। हर कोई डिवाइजर में हम क्या कहते हैं, हर कोई डिवाइजर में हमारा जो कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कि कोसेंट और रिमाइंडर हर कोई डिवाइजर में क्या होगा, अलग अलग होगा। तुम चाहे उस नंबर को किसी तरीके से डिवाइड करो, कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा, यूनिक ही रहेगा हर कोई डिवाइजर में। तो हम थ्योरम नंबर देखते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर Q प्लस R सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी है, किसका, रिमाइंडर का कंडीशन है, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू बी, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या है, देखो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा और 0 के साथ इक्वल होगा। लेकिन जो हमारा कोसेंट जो कोसेंट है, कोसेंट से छोटा होगा। रिमाइंडर क्या है, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 से बड़ा है, और क्या है हमारा जो कोसेंट है, कोसेंट कौन है, कोसेंट 4 है, तो 4 से क्या है, छोटा है। तो हमेशा इसका जो रिमाइंडर का कंडीशन ये रहेगा कि कोई भी हम डिवाइडर में, कोई भी हम किसी नंबर हम किसी से हम जब डिवाइड करेंगे, तो ये जो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 से इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इसका जो कोसेंट से क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। तो यही ही क्या है हमारा जो एक स्टेटमेंट है, जो कि इसको अभी हम क्या कहते हैं, लेमा, जो कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अभी हम एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम क्या है, प्रोसेस है, HCF निकालने का क्या है, ये एक प्रोसेस है, जो कोई भी दो नंबर का हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ये प्रोसेस क्या है हम देखेंगे, एल्गोरिथम THM। एल्गोरिथम क्या है, ये एक प्रोसेस है HCF निकालने का। ले लेते हैं हम HCF
ए एंड बी, ये ए बी कोई भी दो नंबर है और इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे एल्गोरिदम प्रोसेस से। ये क्या है, प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में ए और बी में कौन बड़ा है हम देखेंगे, ए और बी में जो बड़ा है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लेमा को यूज करेंगे। लेमा क्या है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है और ए और बी दोनों में से जो बड़ा है उसका हम क्या करेंगे, डिविडेंड रखेंगे। डिविडेंड रखकर बी क्या होगा उस टाइम, डिवाइजर होगा। तो स्टेप टू में क्या होगा, हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इस डिवीजन लेमा को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा लास्ट तक, जब तक जीरो नहीं आ जाएंगे। फॉर एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, ले लेते हैं 24 एंड 16। देखो 24 और 16 में बड़ा कौन है, 24 है। तो स्टेप वन में हमारा क्या आ जाएगा, 24 ग्रेटर देन 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, 24 ग्रेटर देन 16 हो गया, होने के बाद हम क्या करेंगे, लेमा को यूज करेंगे। ये जो प्रूवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। करो तो 24 यहाँ पर मैं करता हूँ 24 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 1 जा 16, बचा क्या है 8 बचा। तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। स्टेप टू में अरेंज करो, 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 प्लस 8। हम इस तरीके से अरेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी रिमाइंडर क्या हुआ, 8 हुआ। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इस लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे। तो लेमा को जब फिर से अप्लाई करेंगे, लेमा को जो स्टेप 3 में फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो 16 और 8 रिमाइंडर और क्या है डिवाइजर, रिमाइंडर और डिवाइजर ये दोनों ए बी बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर क्या है 8 है और डिवाइजर 16 है। तो यहाँ पर 8 और 16 में बड़ा क्या है 16 है। तो फर्दर क्या होगा, 16 ग्रेटर देन 8 होगा, तो ये दोनों ए बी बन जाएंगे। तो फर्दर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्दर डिवाइड करो यहाँ पर 16 8, तो 8 2 जा 16, 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम जब इसको इस लेमा के हिसाब से सजाएंगे तो क्या होगा, लिख लो यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। देखो यहाँ पर 0 आ गया। तो जब 0 आ गया उस डिवाइजर में, उस जो कि डिवीज़न में जो डिवाइजर था वही होगा ये 24 और 16 का क्या होगा, HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ 24 एंड 16 इज क्या है 8। तो HCF ऑफ 24 एंड 16 इज 8। देखो हमने जैसे कि कहा था, जैसे कि एल्गोरिदम ये क्या है, प्रोसेस है। मैं एक्सरसाइज 1.1 में तुमको कैसे लिखना है मैं सिखाऊंगा। तो पहले इसको समझ लो, जिस टर्म में 0 आया उस डिवीज़न में हमारे पास जो डिवाइजर है वही होगा, क्या होगा हमारे ये दोनों नंबर का HCF। तो हमने देख लिया कि इक्वल डिवीज़न है क्या, लेमा है क्या, और इसका एल्गोरिदम है क्या। लेमा क्या एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एल्गोरिदम एक क्या है स्टेप्स है, जो कि इस HCF को सॉल्व करने का जो स्टेप्स है इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो अभी हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्या हुआ, थ्योरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।